Hello friends, welcome back to my channel, Commerce for You. Before starting my lecture, thank you for your support. आज का जो मैं लेक्चर चालू लेने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपका फाइनल अकाउंट का रिमेनिंग जो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो मेरा बचा हुआ है मैं कंप्लीट करूंगा। उस पार्ट का मैंने इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था इससे पहले लेक्चर का मैं लिंक में दे चुका हूँ। एक बार इस वीडियो को देखने से पहला आप वो जाके वो वीडियो एक बार देख लीजिए, तो कंटिन्यूटी में अगर आप आते हो तो आपको टोटल अच्छी तरीके से आपको फाइनल अकाउंट समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितना भी थ्योरी पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस सारे का सारा थ्योरी पार्ट जो है आपका फाइनल अकाउंट के ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। यानी कि जब आप एग्जाम के अंदर 20 मार्क का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव के अंदर सारा मैं इसके अंदर कवर कर दे रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मेजर कॉलम, अनसाइन वन वर्ड, अनसाइन वन सेंटेंस, काफी सारी चीजें इसके अंदर कंप्लीट आपकी हो जाएंगी। तो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट के। तो कॉन्सेप्ट आपका जो है आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है आपका पहला पार्ट हमारा आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है क्या सर? सबसे पहली बात, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर जो हम रूल्स लगता है, जो रूल्स हमारा जो होता है वो लगता है आपका नॉमिनल अकाउंट का। यानी कि सर यहाँ पे आपका जो रूल्स लगेंगे, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये आपके रूल्स लगेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये आपका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसके अंदर आप यहाँ पे टोटल इनकम आपकी यहाँ पे बताई जाती है। यानी कि यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या लिखा है आपका, प्रॉफिट अकाउंट लॉस अकाउंट इज अ मेन अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। यानी कि जब आप इनकम स्टेटमेंट शो करते हो तो आपको एक बेसिक इनकम के साथ साथ में आपको अदर इनकम भी आपको यहाँ पे दिखानी जरूरी है, तब जाके आपकी टोटल इनकम आपकी कितनी हुई ये आपको मालूम पड़ता है। यानी कि आप यहाँ पे जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अकाउंट बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, जो भी आपको लॉस हुआ है, वो आप लेके आते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और इसके अंदर आपको कोई अदर इनकम हुई, जस्ट लाइक आपने अपनी कुछ जगह कंपनी, कुछ जगह आपने किसी को भाड़े पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, तो रेंट पे आप जब देंगे तो रेंट आपको वहां से मिलेगा। आपका एक्चुअल काम कुछ और है। आप मान लीजिए आपका एक्चुअल काम है फर्नीचर बना के बेचना। अब फर्नीचर बना के बेचने में आपका जो है पूरी जगह आपकी यूज नहीं हो रही, कुछ जगह आपकी बची, बाहर की जगह आपकी बची हुई। तो आपने क्या किया सर, आपने यहाँ पे जो बाहर की जगह थी आपने किसी को, दुकान वाले को आपने भाड़े पे दे दिया। तो रेंट पे आप जब देंगे तो टेनेंट आपको जो रेंट आपको जो देगा वो रेंट आपके लिए अदर इनकम हो गई। तो ये अदर इनकम कहाँ पे आएंगी सर? ये अदर इनकम आपके आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। वैसे ही जब आप अपना किसी दूसरी कंपनी में, दूसरी के बिजनेस में पैसा आपने इन्वेस्ट किया, पैसा आपने वहां पे लगाया, तो वहां से आपको इनकम मिलेगा। तो वो जो इनकम आपकी रहेंगी वो क्या रहेंगी सर? आपकी अदर इनकम। पॉइंट जो हमारा यहाँ पे क्या कहता है, इट इज प्रिपेयर टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट ऑन और नेट लॉस सफर by a business concern during the accounting year। यानी कि यहाँ पे आपका, जैसे बताया को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में जब मैंने चालू किया था आपको मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है, ये प्रॉफिट आपका जो है मुकम्मल नहीं होता है। ये इसके अंदर और भी खर्चे आपके निकालने बाकी, और जस्ट लाइक आपके सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, आपके ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं। क्योंकि जब आप बात करते हो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम सिर्फ फैक्ट्री या प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम वही दिखाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते। तो ये इनडायरेक्ट खर्चे जो है हम कहाँ पे दिखाते हैं सर? इनडायरेक्ट जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ये हम दिखाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। अब हमारे इनडायरेक्ट खर्चे भी आ गए, डायरेक्ट खर्चे भी आ गए, और इनडायरेक्ट इनकम भी आ गई, डायरेक्ट इनकम भी आ गई। तो यहाँ पे आपका टोटल बिजनेस के सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस आ गए। तो यहाँ से जो आपको प्रॉफिट या आपको लॉस मिलेगा वो प्रॉफिट और लॉस आपका होगा नेट। यानी कि इसके बाद में कंपनी का और कोई भी यहाँ पे खर्चा या इनकम ऐड या लेस करना आपका बाकी नहीं है। All the indirect expense are to be recorded to the debit side, where all the income are to be recorded to the credit side of the account। I hope मैंने यहाँ पे आप लोगों का एक डायग्राम बना के दिया हूँ। इसके अंदर आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यहाँ पे दिया हुआ है। डेबिट साइड के अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और क्रेडिट साइड के अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया हो इनडायरेक्ट इनकम को। और इसी तरीके से आपका रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस के साथ साथ में यहाँ पे हम इनकम
एक्सपेंसेस के साथ साथ में हम यहाँ पे लॉसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं और इनकम के साथ साथ में हम यहाँ पे प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड करते हैं, जो कि आपके इनडायरेक्ट अपार्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं। अब यहाँ पे आपका फिफ्थ पॉइंट आपका दिया है क्रेडिट बैलेंस ऑन दिस अकाउंट शो द नेट प्रॉफिट विच इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड और एड इन अ कैपिटल अकाउंट। कुछ प्रोफेसर होते हैं जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कुछ प्रोफेसर होते हैं जो कैपिटल अकाउंट बनाते नहीं है। मैं कैपिटल अकाउंट बनाने में विश्वास रखता हूँ। तो कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसके जो भी आपका नेट प्रॉफिट हुआ उसको आप ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये पार्टनर्स की इनकम होती है, करेक्ट। अब अगर हम मान लीजिए हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो उसका दूसरा तरीका क्या है सर? कुछ लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल लिखते हैं और उसके अंदर ही सारे एडजस्टमेंट्स कर देते हैं। तो वहां पे जब आप बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल को शो करो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग कैपिटल अकाउंट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर? वो जो भी आपका नेट प्रॉफिट हुआ है उसको आप वहां पे क्या कर देंगे सर? वहां पे आप ऐड कर देंगे। आपका अगर लॉस होता है डेबिट बैलेंस, लास्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है डेबिट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शो द नेट लॉस विच इज टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। सेम है, अगर लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट अगर बनाते हो तो आपका कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। अगर मान लीजिए अगर आपने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो कहाँ पे आप क्या करेंगे? कैपिटल में से आप लेस कर देंगे। डायरेक्टली हम आते हैं फॉर्मेट की ओर। फॉर्मेट जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहेगा कि दो साइड आपकी दी गई है। पहला साइड आपका दिया है डीआर साइड, सेकंड साइड आपका दिया है यहाँ पे सीआर साइड। डेबिट साइड या डीआर मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, सीआर मतलब आपका होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। और टॉप पे आपका अगर हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉप पे यानी ये जो आपका हेडिंग दी गई है, हेडिंग पे थोड़ा ध्यान देना। हेडिंग लिखा है आपका फॉर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। यानी नॉर्मली आपका जो अकाउंट फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च के में एंड आपका होता है। तो यहाँ पे आपका ईयर आएगा जो भी आपका ईयर 2000 जहाँ पे आपका अकाउंट एंड हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपने 1 अप्रैल से लेके फॉर द ईयर एंड का मतलब होता है 31 माने कि आपकी ओपनिंग ईयर से लेके क्लोजिंग यानी कि 1 अप्रैल से लेके क्लोजिंग तक, यानी आपने शुरुआत से लेके एंड तक का जितना भी ट्रांजेक्शन किया उसका रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पहला आपने यहाँ पे दिया गया फर्स्ट आपका जो आइटम दिया गया बिफोर स्टार्टिंग दैट आइटम्स, यहाँ पे मैं कॉलम को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। पर्टिकुलर्स दिया यहाँ पे सारे आपके आइटम्स आपके आएंगे और रेड कॉलम जो दिया है यहाँ पे आपके कैलकुलेशंस आएंगे। येलो कॉलम के अंदर आपके मेन आंसर जस्ट लाइक आपके यहाँ भी रहेगा। आप जब भी डेबिट साइड में कोई भी आप आइटम्स आप लिखते हो शुरुआत में आप यहाँ पे लिखेंगे 2, करेक्ट सर? मैं इसको बोर्ड में कर देता इसको मैं, आप यहाँ पे आप लिखेंगे 2 और आपका क्रेडिट साइड में आप चालू आप जब कोई भी आइटम्स आप शो करते हो तो वहां पे आपका जो रहेगा उसको आप करेंगे यहाँ पे बट। तो यहाँ पहला आपका दिया है सैलरी, सैलरी एंड सैलरी एंड वेज। तो दो लोग कंपनी के अंदर बिजनेस के अंदर काम करते हैं। पहला वो जो प्रोडक्शन करता है, दूसरा जो प्रोडक्शन के अलावा काम करता है। तो जैसे कि जो भी बंदा प्रोडक्शन के अलावा काम करता है, ऐसा एग्जाम्पल हम बात करते हैं, उसने एक बंदे ने प्रोडक्शन किया तो उसको हमने क्या दिया सर? उसको हमने पगार दी, वेजेस दिया, करेक्ट, लेबर दिया। अरे जो बंदा प्रोडक्शन करता है, जो पर्सन आपका प्रोडक्शन करता है, जो उसको हम पेमेंट करते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसको हम कहते हैं वेजेस। और वेजेस को हम शो कहाँ पे करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। आई होप सो कि ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। अब प्रोडक्शन के अलावा भी कई सारे और काम होते हैं, जस्ट लाइक आपके सेलिंग का काम होता है, आपके अकाउंटिंग का काम होता है, फाइनेंशियल काम होता है। तो इसके लिए भी आपको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो आपके एम्प्लॉय, इनको जो हम पेमेंट करते हैं कि ये प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे सर, ये प्रोडक्शन के अलावा काम कर रहे, तो इनको जो पेमेंट हम करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? या तो हम कहते हैं सैलरी या तो हम कहेंगे सैलरी एंड वेजेस। तो पहला वर्ड यहाँ पे क्या था हमारा? सैलरी। तो हम सैलरी को देखेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं सर उसको हम लोग? या तो हम कहेंगे सैलरी या तो हम कहेंगे सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका वो है आपका रेंट एंड रेट। सर रेंट एंड रेट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रेंट एंड रेट यानी कि आपका ऑफिस का रेंट, ऑफिस के जब हम जाते हैं ऑफिस में तो ऑफिस में प्रोडक्शन नहीं होता था। ऑफिस में प्रोडक्शन के अलावा आपके सारे काम होते हैं, सारे जो आपके सेलिंग के काम होते, आपके उसके एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते, करेक्ट। तो वहां पे जब ऑफिस का आप जो रेंट पे करते हो वो कहाँ पे आपका आएगा? आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। इंश्योरेंस
इंश्योरेंस, यहाँ पे हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें, कोई भी इंश्योरेंस पे हम खर्चा करते हैं, वो इंश्योरेंस का खर्चा कहाँ पे आपका आएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग भी, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंस, तो हम यहाँ पे उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे। अगर वो स्पेशली बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग यूज फॉर द प्रोडक्शन, यहाँ पे वर्ड्स मार के प्रोडक्शन, तो वो कहाँ पे हमारा आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। कोई भी प्रोडक्शन का खर्चा रहेगा वो कहाँ पे हमारा आएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसे आप मान के चलेंगे ये एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग का खर्चा हमारा है, तो आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ पे हमारा आएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। टेलीफोन चार्जेस आर यूज्ड फॉर जनरली टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये हम मान के चलते हैं कि ये आप पोस्टेज सर क्या होता है? हमारे कस्टमर होता है, कस्टमर को रिटेन करने के लिए हमने टेलीग्राम भेज दिया, हैप्पी बर्थडे सर, तो इसका भी कॉस्ट लगता है, बराबर ना। तो टेलीग्राम हो गया, पोस्टेज हो गया, हमें टेलीफोन करते कस्टमर को, सर आपका हमने प्रोडक्ट बेचा है, प्रोडक्ट बेचने के बाद में प्रोडक्ट खरीदने के लिए, बेचने के लिए हमसे फीडबैक के लिए कॉल करते हैं, या फिर हमसे पूछते हैं सर आपका प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या लगा, फ्यूचर में आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, यानी XYZ चीजों के लिए हम अपने कस्टमर से हम फीडबैक लेते हैं। तो उन चीजों का जो हम टेलीफोन का कॉस्ट लगता है, पोस्टेज का पैसा लगता है, वो हमारा इनडायरेक्ट खर्चा, नहीं, इससे आपके प्रोडक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। ये जो खर्चा है आपका सेलिंग का खर्चा, सेलिंग में कहाँ पे हमारा आएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और इसके बाद में हमारी यहाँ पे प्रिंटिंग और स्टेशनरी, हर कम बिजनेस के अंदर स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्शन के अलावा भी बिल बुक होता है, यानी कि अटेंडेंस बुक होता है, कई सारे और भी बुक्स चीजें होती है, फाइल्स होते हैं। तो ये सब खर्चे जो हमारे होते हैं, कहाँ हमारे आएंगे? से ये खर्चे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, तो हमारे आएंगे प्रिंटिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन हो गया, या फिर आपके सेल्स, इन शॉर्ट सेल्समैन का सेलिंग का कोई भी खर्चा रहेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी खर्चा रहेगा, वो कहाँ पे हमारा आएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, जिसके अंदर आपके सारे के सारे चीज आगे भी आएंगे, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने किसी को डिस्काउंट दे दिया, हमने कमीशन दे दिया सेल्समैन को, हमने सेल्समैन को सैलरी दे दिया, सेल्समैन के लिए हमने डिलीवरी वैन लिया, उसका डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे का सारा कहाँ से हमारा आएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। उसके बाद में यहाँ पे बोला डेप्रिसिएशन ऑन असेट, यानी कि असेट को जब यूज करते हो पूरे साल में, तो ये यहाँ पे आपकी असेट की वैल्यू कम होती है, क्योंकि आपने उसको उतना यूज कर लिया। तो वो भी असेट भी कहाँ पे, असेट का जो डेप्रिसिएशन है, जितना आपने यूज किया हुआ है, वो कहाँ पे आएगा सर? वो भी आपका आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। आपकी लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस को मैं थोड़ा सी मैं इग्नोर करूंगा, लोडिंग चार्जेस आपका हो गया, वो भी आपका आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। ऑडिट फीस हो गया, ऑडिट फीस सर क्या होता है सर? अकाउंट्स बनने के बाद में जब अकाउंट्स को चेक करते, तो वहां पे आप बात करते हैं आपकी ऑडिट, जो अकाउंटिंग चेक करने वाले बंदे को जो हम पेमेंट करें, CA या CA जो प्रोफेशनल बंदा रहेगा, जिसका अमाउंट पे करेंगे, that amount is called as audit fees, यानी कि हमने CA या CA को हमने प्रोफेशनल फीस पे करी, that is called as a audit fees। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बताया आपको मैंने यहाँ पे कि जब भी कोई हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, बिजनेस में बैंक से लेते हैं या फ्रेंड से लेते हैं, और उसके ऊपर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है, तो वो हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी कहाँ हमारे आएंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और सारे के सारे हमारे लॉस, कन्वीनियंस हमारा, ट्रांसपोर्टेशन हमारा, कन्वीनियंस हमारा हो गया। यहाँ पे लिखा फिर बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, बहुत से ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिसका कोई अपना नाम नहीं होता, छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको हम डालते हैं सन्फ्री एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर। कन्वीनियंस, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं हम लोग, लॉस ऑन बाय फायर, लॉस बाय थीफ, लॉस बाय एक्सीडेंट, डिस्ट्रीब्यूट बाय फ्री सैंपल, यानी कि आपने पहला आपने रिकॉर्ड कहाँ पे किया? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। वहां पे आपने क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, वहां पे आपने रिकॉर्ड किया था कि आपके पास एक प्रोडक्ट बन के जा रहा है, करेक्ट? अब सर वहां से हमको इनकम मिलने वाली नहीं है, तो उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे हमारा आएगा सर? यहाँ पे। जितने भी लॉसेस है सारे के सारे आपके प्रोडक्शन के लॉस नहीं है, प्रोडक्शन के अलावा लॉस है। लॉस तो बिजनेस का है अल्टीमेटली, लेकिन यहाँ पे आप जब बात करते हैं लॉसेस की, तो ये लॉसेस आपके प्रोडक्शन का नहीं है, प्रोडक्शन के अलावा लॉस है, तो उसको हम रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। डिस्काउंट हमने अलाउ किया, किसी को हमने अलाउंसेस पे किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे के सारे खर्चे हमारे रहेंगे डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे।
तो क्रेडिट साइड पे हम चलते हैं। क्रेडिट साइड पे यहाँ भी आपके पर्टिकुलर्स दिए गए, अमाउंट दिया गया है, अब दूसरा सेकंड अमाउंट दिया है। फर्स्ट कॉलम इज फॉर इनर कॉलम, सेकंड कॉलम इज फॉर आउटर कॉलम, रेड कॉलम फॉर द कैलकुलेशन, आउटर येलो कॉलम फॉर द मेन आंसर। तो पहला जो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमको निकला है उसको हम ट्रांसफर यहाँ पे करेंगे। उसके यहाँ पे आपको मिल गई आपकी ग्रॉस इनकम। प्रॉफिट को मैं मान के चलता हूँ कि हमारी ग्रॉस इनकम है। ग्रॉस इनकम के बाद में हम यहाँ पे कहीं से हम कमीशन रिसीव, यानी किसी का हमने प्रोडक्ट सेल किया, सामने वाले ने हम लोगों को पैसा दिया, कमीशन दिया, दैट इज कॉल्ड द कमीशन रिसीव। डिस्काउंट हमने परचेस किया, परचेस के टाइम पे हम लोगों को डिस्काउंट मिला, अपार्ट डिस्काउंट हमने रिसीव किया, रिसीव यानी कि प्रॉफिट हमको हुआ। ये प्रॉफिट आपका अभी कहाँ पे हमारा आएगा, प्लस अकाउंट क्रेडिट साइड का आएगा। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, अदर इनकम, अदर या बिजनेस इनकम रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन असेट, ये सारे के सारे कहाँ पे आएंगे सर? ये सारे के सारे आपके हमारे आएंगे आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो आई होप सो कि फॉर्मेट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कुछ इसमें चीजें शायद मिस हुई रहेंगी। जब हम चालू करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा और आपको उसकी पोस्टिंग कैसे होंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैंने एक्सप्लेन किया, अगर कोई सवाल रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, तो हम चलते हैं आपके अगले अकाउंट पे, वो हमारा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सर होता है क्या? सर कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली हम जब भी पार्टनर बिजनेस चालू करता है या इन बिटवीन द बिजनेस कुछ कैपिटल वो लेके आता है और पूरे साल वो बिजनेस करता है, कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ सैलरी, कुछ इंटरेस्ट, कुछ अपना पैसा वो लेके जाता है। तो ये सारा इनका अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए अकाउंट बनाया जाता है, उस अकाउंट का नाम आता है कैपिटल अकाउंट। दो मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए, एक होता है फिक्स मेथड, दूसरा हमारा होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो पहला फिक्स मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक आपका होता है कैपिटल अकाउंट और एक आपका होता है करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हम कुछ नहीं बनाते, हम सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। जो नॉर्मली आपका जो कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग ही बनता है अगर पार्टनर डिसाइड ये करते हैं कि आपका जो कैपिटल है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, कभी भी चेंज होना नहीं चाहिए। द अमाउंट ऑफ कैपिटल जो ओपनिंग में था वही क्लोजिंग में और थ्रू आउट द ईयर आपका वही होना चाहिए, उसमें कुछ भी चेंजेस आपका होना नहीं चाहिए। तब हम यहाँ पे बनाते हैं आपका फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से कैपिटल अकाउंट एंड अ करंट अकाउंट। सर का जितने भी आपकी जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, आपके नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट लॉस आपका जा रहा है, आपका ड्राइंग आप लेके जा रहे हैं, आपको कोई सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के अंदर हम कैपिटल अकाउंट में करते थे वो आपको कहाँ करना है सर? वो आपको करना है आपको यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से करंट अकाउंट के अंदर। देखते हैं कैसा रहेगा, काफी आसान है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पर इतना है कि आपको समझना चाहिए कि दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा हमारा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे नॉर्मली वी आर प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके जब पार्टनर डिसाइड ये करते हैं कि आपका कैपिटल अनचेंज होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब हम क्या बनाते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट। तो आई होप सो कि ये पार्ट आपको समझ आपको आया रहेगा। तो सीधा हम चलते हैं आपके फॉर्मेट फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जैसे आपको बताया मैंने, यहाँ पे हम दो अकाउंट यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पे पहला जो आपका अकाउंट यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा आपका पार्टनर करंट अकाउंट। तो सब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे बनाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल यहाँ पे सेम होते हैं। तो डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली आपको द बैलेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल शो डायरेक्टली टू द बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटी साइड, एंड डायरेक्टली आपको क्या करना है, लायबिलिटी साइड में डायरेक्टली आपको डाल के यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे क्या आपकी होती है, सेम होती है। यहाँ पे आपने जो भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, आए हैं, पैसा लेके आप गए, इन सारी चीजों के लिए आपने यहाँ पे एक अलग से अकाउंट बनाया, इसका नाम हमारा क्या आता है, पार्टनर करंट अकाउंट। तो पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट, सैलरी, जो भी आपकी पार्टनर्स की इनकम होती है, जैसे कि आप क्रेडिट साइड में आप यहाँ पे देख रहे रहेंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगेन वही चीज हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड।
यहाँ पे 2 कॉलम है सर। यहाँ पे दोनों कॉलम जो है यहाँ पे पार्टनर्स को शो करते हैं। यहाँ पे x हमारा एक पार्टनर है, y हमारा एक पार्टनर है। हमने एज्यूम किया है कि x हमारा एक पार्टनर है, y हमारा एक पार्टनर है। तो यहाँ पे x का एक अलग अलग अकाउंट बनेगा, y का एक अलग अकाउंट बनेगा, x या y। तो यहाँ पे जो भी आपकी इनकम रहेंगी, आपकी पार्टनर की जो भी आपकी इनकम रहेंगी, उसे आप शो कितना करेंगे, क्रेडिट साइड में। ऐसे कि आपको प्रॉफिट हुआ, आपको इंटरेस्ट और जो भी कैपिटल आपने लगाया, बिजनेस ने आपको वहां पे इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, ये सारे के सारा आपका कहाँ पे आपका आएगा, करंट अकाउंट के अंदर। तो करंट पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हमारे आएंगे आपके जो भी पैसा आपने ड्रॉइंग्स आपके हो गया, आपने पैसा विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, आपका लॉस हो गया, ये चीजें आपके कहाँ पे हमारी आएंगी, सो ये करंट अकाउंट के आपके आएंगी डेबिट साइड पे। और यहाँ पे जो आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे आपका करंट अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो आप डेबिट में डाल देंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा तो आप क्रेडिट में डालेंगे। इसे हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। और क्रेडिट डालेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आपको जो मिलेगा उसे आप ट्रांसफर आप कहाँ पे करेंगे, उसे आप ट्रांसफर आप करेंगे आपके लायबिलिटी साइड में। अगर आपके डेबिट साइड में बैलेंस शो हो रहा है तो आप उसको कहाँ पे दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस शो हो रहा है तो उसे आप कहाँ पे आप दिखाएंगे, आपके असेट साइड में। तो ये काफी इजी है समझने के लिए। अगर नहीं भी अगर कुछ बाकी रहा होगा तो हम जब सम करेंगे तो सम के अंदर आपको समझ में आपको आ जाएगा। तो अगला जो आपका अकाउंट जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो तब हम सिर्फ बनाते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज आपको एडिशनल रहेंगी। यहाँ पे अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मार्क माय वर्ड, कोई एडिशनल कैपिटल आप लेके आते हैं वो यहाँ पे ऐड होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हम अलग से अपना उस कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ यही चीज एडिशनल मेड, यानी कि एडिशनल कैपिटल अगर कोई आप लेके आते हैं तो वो भी क्रेडिट के अकाउंट के अंदर आपका आ जाएगा, बाकी सब आपका सेम रहेगा। तो डायरेक्ट में चलता हूँ बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट क्या है सर? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। मार्क माय वर्ड, बैलेंस शीट आपका अकाउंट नहीं होता है, ये स्टेटमेंट होता है। इसीलिए हम इसे डेबिट क्रेडिट फॉर्म में नहीं लिखते, हम इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। एक तरफ आपका होता है लायबिलिटी और एक तरफ आपका होता है असेट। ओके, तो ये सर शो क्या करता है? सर ये शो करता है आपके फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे। यहाँ पे दो साइड आपकी होती है, यहाँ पे लायबिलिटी होती है और यहाँ पे आपका असेट होता है। असेट लायबिलिटी जो होती है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे होती है और असेट जो आपका होता है वो आपका होता है राइट हैंड साइड पे। आपने क्या लिखा है? पहला अपना थर्ड पॉइंट लिखा है, द बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट बट इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म as on a given date in the form of asset and liability। इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे। बैलेंस शीट आपका अकाउंट नहीं है, ये आपके असेट और लायबिलिटी के जरिए से आपको ये दिखाता है कि आपकी फर्म की पोजीशन आपकी क्या है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम चलते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सीधा हम आते हैं आपकी लायबिलिटी पे। सबसे पहला मैं आपको दो चीज एक्सप्लेन करूं। तो सबसे पहला, बैलेंस शीट जो है आपके साल खत्म होने के बाद बनती है, सारे अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के बाद बनती है। जब हम बात करते हैं आपकी बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आपके दो चीज हम शो करते हैं, लायबिलिटी शो करते हैं और असेट शो करते हैं। सर लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होता है, जिम्मेदारी होती है कि बिजनेस को इतना पैसा पे करना है। मार्क माय वर्ड, बिजनेस को इतना पैसा पे करना है, इसको हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी। इसे हम अगर हम नॉर्मल वर्ड में कहने जाए तो कर्जा। ठीक है, इतना बिजनेस के ऊपर इतना देना पैसा बाकी है। तो सर यहाँ पहला ही वर्ड यहाँ पे दिया गया है कैपिटल। सर कैपिटल यानी कि पैसा लाया गया बिजनेसमैन का, और बिजनेसमैन जब पैसा लेके आता है वो ये बिजनेस उसी का ही है। तो अब अगर आप अभी आप में सब बोले कि कैपिटल अपना ये लायबिलिटी मतलब होता है कर्जा, ऑब्लिगेशन होता है, जिम्मेदारी होती है। तो सर अपना ही पैसा खुद को देने की जिम्मेदारी कैसे बनी? तो यहाँ मैं यहाँ पे रूल निकाल आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आपका रूल हमारा रहेगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपको मैंने जिसने अभी तक मेरा बेसिक ऑफ अकाउंट्स का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए। उसके अंदर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूं। अगर आप
आपके लिए शॉर्ट में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकाउंट के कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंदर एक कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट एंटिटी, दोनों एक अलग अलग पर्सन है। अगर आप कोई अकाउंटिंग करते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड अगर आप करते हो तो बिजनेस का कर रहे हो आप, ना कि बिजनेसमैन का। यानी कि जो भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है बिजनेस के लिए, वो एक तरीके से क्या हो गया, बिजनेस के लिए वो एक तरीके से वो कर्जा हो गया। यानी बिजनेस को उतना पैसा पे करना है आपके बिजनेसमैन को जब बिजनेस बंद होगा या फिर पार्टनर छोड़ के जाएगा। तो आई होप सो कि ये पार्ट आप समझ गए रहेंगे। करंट अकाउंट जस्ट लाइक आप बताया को मैंने, अगर करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस है तो पार्टनर का पैसा होता है और वो बिजनेस के लिए वो भी क्या होता है, एक तरीके का लायबिलिटी होता है। बचा हुआ पैसा जनरल रिजर्व हमारा हो गया, बचा हुआ पैसा हमारा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस आपका करंट ईयर का प्रॉफिट होता है, जनरल रिजर्व आपका पास्ट ईयर का बचा हुआ पैसा होता है जो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बचा के रखते हैं फॉर द एक्सटेंशन फॉर द ग्रोथ। लेकिन अब हम उसको, वो भी पैसा किसका होता है, पार्टनर्स का ही होता है। तो अब बताया आपको मैंने अभी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये भी पैसा और ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट भी करंट ईयर का प्रॉफिट है और जनरल रिजर्व आपका जो होता है ये पास्ट प्रॉफिट होते हैं। तो ये दोनों भी आपके किसके होते हैं, पार्टनर का पैसा होता है। तो जब आपका पार्टनर रिटायर होगा या पार्टनर का अपना छोड़ के जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, तो ये पैसा भी किसके पास जाएगा, आपके पार्टनर्स के पास जाएगा। तो ये भी देखा है तो एक तरीके से बिजनेस की क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। उसके बाद में लोन, बैंक लोन फ्रॉम द पार्टनर्स, यानी किसी से लोन लेते हो, कर्जा लेते हो तो आपको पैसा चुकाना बाकी है, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके से आपके ऊपर कर्जा हो गया। वो भी कहाँ पे आपका आएगा, लायबिलिटी के अंदर। बिल्स पेएबल, बिल का पैसा भरना बाकी है। अपना बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने ओवर यानी पैसा आपने निकाल लिया है, बैंक में था आपके 5000, आपको अर्जेंटली आपको 7000 की आपको नीड है। तो अगर आप करंट अकाउंट होल्डर हो, अगर बिजनेसमैन अकाउंट होल्डर हो, तो आपको बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जब हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट हम कहते हैं ओडी। तो ओडी जो हमारी होती है, इसके बदले में बैंक कुछ अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगता है, उसके बदले में कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा निकालने की आपको लिमिट्स मिलती है, बदले में कुछ इंटरेस्ट बैंक आपसे लेता है। लेकिन वो पैसा भी जो आपने पैसा निकाला, आपने पास 5000 था, आपको निकाला था 7000, 2000 आपको एक्स्ट्रा निकाला, 2000 क्या हो गया आपके ऊपर कर्जा, लायबिलिटी बैंक को आपको पे करना बाकी है। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज, जब भी हम बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर की, यानी कि आपने सामान खरीद के लेकर आया, सामान का देना पैसा बाकी, तो पैसा भी क्या हो गया आपके ऊपर, कर्जा हो गया। यानी कि यहाँ पे सारे के सारी चीजें यहाँ पे दी गई, डिस्काउंट, अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपने कोई खर्चा किया है, खर्चे का देना पैसा बाकी है। इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम अगर आपको एडवांस मिल गई है, यानी पैसा अगर आपको एडवांस मिल गया है, अभी तक ना आपने उतना सामान बेचा, ना आपने उतना काम किया, वो पैसा भी आपके ऊपर क्या हो गया, कर्जा। कर्जा का आपका आएगा आपकी लायबिलिटी में। लास्ट हमारा दिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इतना टैक्सेशन आपको होने वाला है या हो रहा है, आपको भरना बाकी है। तो आई होप सो कि लायबिलिटी पार्ट यानी कि ऑब्लिगेशन पार्ट आपको समय आपको आ गया रहेगा। मैं आता हूँ आपका बैलेंस शीट के असेट। सर असेट होता क्या है, असेट मतलब होता है सिंपल प्रॉपर्टी, फ्यूचर बेनिफिट। कोई भी चीज आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे, कोई भी चीज आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे, वो क्या होती है सर, आपकी असेट। को भी क्या होती है, आपकी असेट। पहला नाम क्या दिया हमारा, गुडविल। गुडविल यानी नाम को फ्यूचर में बेनिफिट देगा, आपका जो भी नाम रहेगा बिजनेस के अंदर आपको मुनाफा कमा के देगा, तो भी क्या हो गया बेटा, आपकी असेट। लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी होगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फीचर, इक्विपमेंट, मोटर वैन, यहाँ पे दिया है फ्री हो, लीज हो, पैटर्न्स, इन्वेस्टमेंट। ये सारे के सारे जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके प्रॉपर्टीज है। और ये प्रॉपर्टी पे आप जब बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज लिखा है सर, यहाँ पे हमारे यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन दिखा रहेगा सर आपको। यानी कि यहाँ पे जब भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे आपका आता है लेस डेप्रिसिएशन, यानी यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे शो करते हैं आपकी प्रॉपर्टी का। पूरा साल आपने प्रॉपर्टी को कितना यूज किया, आप वहां से लेस कर, हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे आपका आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, यानी यहाँ पे आपका क्या आएगा सर, यहाँ पे हमारा आएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो आपको यहाँ पे ओपनिंग जितना यूज किया उतना, और यहाँ पे आपको शो करना है आपके क्लोजिंग बैलेंस। तो सारे के सारे आपके क्या है सर, आपके यहाँ पे आपके फिक्स असेट्स है,
यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका दिया है प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस है कैसे? कोई भी अपना एक्सपेंसेस हमने एडवांस पे कर दिया, यानी कि आपको पे करना था। एग्जांपल हम पकड़ते हैं, कोई वर्कर हमारे पास काम कर रहा है, वर्कर को हमने एडवांस अमाउंट दे दिया। आपने उसकी पगार हमारी हुई थी 12,000, हमने उसको दे दिया 15,000, 3,000 हमने एडवांस दे दिया, तो एडवांस हो गया। उसका एडवांस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपेड। यानी एडवांस का एक नाम क्या बना होता है? प्रीपेड। ठीक है, हमारे टाइम से पहला हमने खर्चे को पे कर दिया, यानी उसका बेनिफिट आपको भी तो मिला नहीं। उसका बेनिफिट कब मिलेगा? आपको मिलेगा फिर जब नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ठीक है, आपका अभी साल तो खत्म हो गया, यानी जो भी पैसा आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा पे किया उसका बेनिफिट कब मिलेगा? सर आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो वो भी कहाँ पे हमारा आएगा? आपके असेट में, क्योंकि मैंने असेट कहा एनी फ्यूचर बेनिफिट इज कॉल्ड योर असेट। आउटस्टैंडिंग इनकम, पैसा आपका आना बाकी है। पैसा आना बाकी कब आएगा सर? आपके फ्यूचर में। कहाँ पे आएगा सर? हमारा असेट। लोन्स एडवांसेस जस्ट लाइक अ प्रीपेड। आपको मैं एक्सप्लेन किया। क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ सामान। बचा हुआ सामान को हम यूज कभी करेंगे? बचा हुआ सामान आपकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को आप यूज कभी करेंगे? फ्यूचर में। आप उसे अपना प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो भी कहाँ हमारा आएगा? आपके असेट्स में। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर यहाँ पे दिया गया। ये बैठने वाले एडजस्टमेंट्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर होता है क्या? सर डेटर यानी कि आपके कस्टमर, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था बेसिक अकाउंट्स के अंदर, आप अपने कस्टमर को सामान सेल करते हो उधारी पे, यानी ऑन क्रेडिट सेल करते हो। तो जो क्रेडिट पे हमने इसको सेल किया, वो कस्टमर हमारे कौन बन गए? हमारे डेटर। एक रहेगा तो डेटर, कई साइड रहेंगे सन्ड्री डेटर। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आप लिखेंगे, यहाँ पे बैठ देयर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डेटर्स यहाँ पे हम लेस करेंगे। उसके बाद में आपको जो बाहर जो अमाउंट रहेगा ये आपका रहेगा आपका मेन रिमेनिंग डेटर आपके रहेगा। तो इसको हम बाद में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। डेटर का मैं पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, इंश्योरेंस का पैसा आना बाकी है या बिल का पैसा आना बाकी है, वो भी शो का बेटा हमारा होगा, वो भी हमारा शो होगा असेट के अंदर। इंश्योरेंस रिसीवेबल, पैसा आपका आना बाकी है। ठीक है सर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी दोनों भी आपकी प्रॉपर्टी होती है। दोनों भी कहाँ पे हमारा आएगा? सर हमारी असेट्स में आएंगे, क्योंकि पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, पैसा आपके हाथ में है, पैसा आपके बैंक में, वो काम आएगा आपके फ्यूचर में। तो आज जाहिर सी बात है सर, आपको मैंने क्या बोला? एनीथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर द फ्यूचर, जो आपको बेनिफिट देगा फ्यूचर के अंदर, वो क्या होता है? आपका असेट होता है। करंट अकाउंट, सर पार्टनर करंट अकाउंट का अगर बैलेंस अगर आपका लॉस में अगर होता है तो लॉस को हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे आप शो कहाँ पे आप करेंगे? आप शो करेंगे आपका असेट साइड के अंदर, क्योंकि ये पैसा देखो प्रॉफिट होता है तो पार्टनर को मिलता है, लॉस होगा तो ये पैसा कहाँ से आएगा? पार्टनर के पास से आएगा। तो ऑफकोर्स पार्टनर के पास से तो नहीं आएगा, या पार्टनर यहाँ पे कहीं पे एडजस्टमेंट कर देगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि लॉस भी होगा तो कौन बेयर करेगा? पार्टनर बेयर करेगा। तो ये पूरा आपका लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। पूरा मैंने आपको फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन मैंने अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपका चालू कर दूंगा आपके सम अकॉर्डिंग टू द जो आपके टेक्स्ट बुक, जो गवर्नमेंट बुक आपकी दी गई है महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से, मैं उसके हिसाब से नंबर 1 इलास्ट्रेशन 1 से लेके आपका जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके करने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बने हुए रहिए कॉमर्स फॉर यू से। आई होप सो कि आज का जो मैंने फाइनल अकाउंट का लेक्चर जो मैंने लिया हूँ आपको में आया रहेगा। बोर्ड पेपर पैटर्न अकाउंट्स का कैसा है मैंने लिंक में दे दिया हूँ, तो आप वहां से पेपर पैटर्न भी एक बार देख सकते हो। उसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चंस रहेंगे आप मुझसे कमेंट पे आप मुझे क्वेश्चंस करें, एज फार एज पॉसिबल मैं आपको इसका आंसर्स दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो कॉमर्स फॉर यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा तो जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा मुझे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर